देखते हैं जुलाई 2025 करंट अफेयर्स। हाल ही में डीआरडीओ ने उड़ीसा तट से प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण किया। प्रलय किस प्रकार की मिसाइल है? प्रलय मिसाइल है सतह से सतह पर मार करने वाली क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल। प्रलय सतह से सतह मार करने वाली क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है। प्रलय मिसाइल डीआरडीओ द्वारा विकसित एक सतह से सतह पर मार करने वाली क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 150 से 500 किलोमीटर तक है। ये भारतीय सेना की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हाल ही में केंद्रीय लोकसभा को सूचित किया कि पहलगाम हमले के पीछे 3 पाकिस्तानी आतंकवादी निष्प्रभावी कर दिए गए हैं। इस काउंटर टेरर ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन महादेव। ऑपरेशन महादेव पहलगाम हमले के जवाब में शुरू किया गया था सुरक्षा अभियान था जिसमें 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया गया। यह भारत की आतंकवाद विरोधी रणनीति का हिस्सा है। हाल ही में आरबीआई ने एआईएफ में निवेश के लिए मानदंडों को संशोधित किया। कौन सा एआईएफ श्रेणी आमतौर पर स्टार्टअप्स और सामाजिक या आर्थिक लाभ वाले क्षेत्रों में निवेश करती हैं? श्रेणी 1। श्रेणी 1 एआईएफ स्टार्टअप्स सामाजिक उद्यमों और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में निवेश करती है जो सामाजिक और आर्थिक लाभ प्रदान करते हैं। आरबीआई ने संशोधित मानदंड निवेश को अधिक पारदर्शी बनाते हैं। हाल ही में कौशल विकास उद्यमिता राज्य मंत्री ने एसआईबी को मापने योग्य सामाजिक प्रभाव प्रदान करने के रूप में उद्धृत किया। इस संदर्भ में एसआईबी का क्या अर्थ है? स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड। स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड भारत का पहला डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉन्ड है जो युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार प्रदान करता है। यह सार्वजनिक निजी साझेदारी का उदाहरण है। हाल ही में भारत ने पिछले 6 वित्तीय वर्षों में 12,000 लाख करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के 65,000 करोड़ रुपए से अधिक डिजिटल लेन देन दर्ज किए हैं। कौन सा आरबीआई सूचकांक डिजिटल भुगतान अपनाने का ट्रैक करता है? डिजिटल पेमेंट इंडेक्स डीपीआई। डिजिटल पेमेंट इंडेक्स डीपीआई आरबीआई द्वारा डिजिटल भुगतानों की गहराई और पहुंच को मापने के लिए विकसित किया गया है। यह डिजिटल इंडिया पहल की सफलता को दर्शाता है। हाल ही में अटल पेंशन योजना ने 8 करोड़ नामांकन पार कर लिए हैं। अटल पेंशन योजना में शामिल होने के लिए न्यूनतम आय क्या है? 18 वर्ष। 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पेंशन देता है। हाल ही में मासिक रेडियो कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री ने पैठणी साड़ियों की पारंपरिक शिल्पकला की सराहना की। पैठणी साड़ी किस राज्य से उत्पन्न हुई है? महाराष्ट्र। पैठणी साड़ी महाराष्ट्र के पैठण शहर से उत्पन्न हुई है जो रेशम और जरी काम के लिए प्रसिद्ध है। यह भारतीय सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। हाल ही में माजुली निवासियों ने ब्रह्मपुत्र नदी के कटाव का मुकाबला करने के लिए कंचन पेड़ लगाना शुरू किया। माजुली किस लिए जाना जाता है? माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। विशेषण माजुली असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो सतत कटाव से प्रभावित है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के बृहदीश्वर मंदिर में प्रार्थना की। किस
चोल शासक ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया? राजराज ने किया था और राजराज चोल ने किया था। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज चोल द्वारा 1010 ईस्वी में किया गया था। हाल ही में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने बेंच समय को प्रति 35 व्यावसायिक दिनों तक सीमित करने वाली एक नई नीति पेश की, जिससे कर्मचारियों में नौकरी निरंतरता को लेकर चिंताएं बढ़ गई। यह नीति किस क्षेत्र को प्रभावित करती है? सूचना प्रौद्योगिकी। यह नीति आईटी क्षेत्र में कर्मचारियों की उपलब्धता बढ़ाने का उद्देश्य रखती है, लेकिन इससे नौकरी सुरक्षा पर प्रभाव पड़ सकता है। हाल ही में खबरों में रहा ग्रेट रुआहा नदी सूख रही है, जो किस नदी की प्रमुख सहायक नदी नहीं है? रूफिजी नदी। ग्रेट रुआहा नदी तंजानिया में रूफिजी नदी की प्रमुख सहायक है, जो जलवायु परिवर्तन से प्रभावित है। ग्रेट रुआहा नदी जो है ना, तंजानिया में रूफिजी नदी की प्रमुख सहायक है, जो जलवायु परिवर्तन से प्रभावित है। बिहार में रामपुरवा और लौरिया नंदनगढ़ के अशोक स्तंभ मौर्य मार्गों के साथ अशोकन एडिक्ट साइट्स के लिए सीरियल नामांकन के तहत यूनेस्को की अस्थायी सूची में हैं। लौरिया नंदनगढ़ में अशोक स्तंभ के शीर्ष पर निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है? गोलाकार अबेकस। गोलाकार अबेकस पर शेर की मूर्ति। लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ पर गोलाकार अबेकस के ऊपर शेर की मूर्ति, जो अशोक की नीतियों का प्रतीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन पीएम विकास योजना के तहत सशक्त समिति की 3rd बैठक आयोजित हुई। योजना के तहत कवर की गई 6 अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है? यहूदी। पीएम विकास योजना 6 अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों मुस्लिम, ईसाई, सिख, पारसी, बौद्ध, जैन पर केंद्रित है, लेकिन यहूदियों को शामिल नहीं करती है। पीएम विकास योजना 6 अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों मुस्लिम, ईसाई, सिख, पारसी, बौद्ध, जैन पर केंद्रित है, लेकिन यहूदियों को शामिल नहीं करती है। पीएम विकास योजना 6 अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों पीएम विकास योजना 6 अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों मुस्लिम, ईसाई, सिख, पारसी, बौद्ध, जैन यहूदी नहीं है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि किसी स्थान पर अस्थायी या साझा उपयोग की भारत यूएई डीटीए के तहत स्थायी स्थापना के रूप में योग्य हो सकता है। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट एनआरआई और ओसीआई को कैसे लाभान्वित करता है? यह एक ही आय पर 2 बार कर लगाने से रोकता है। यह एक ही आय पर 2 बार कर लगाने से रोकता है। विश्लेषण। डीटीए एक ही आय पर 2 बार कर लगाने से रोकता है, जो एनआरआई और ओसीआई को लाभान्वित करता है। हाल ही में राष्ट्रपति भवन के कला उत्सव 2025 कलाकार निवास कार्यक्रम के हिस्से के रूप में सोहराई
पट्टचित्र और पटुआ कला रूपों के कलाकारों ने भारत के राष्ट्रपति से मुलाकात की। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पटुआ कला की लोक चित्रकला परंपरा से जुड़ा है? पश्चिम बंगाल। पटुआ कला पश्चिम बंगाल की लोक चित्रकला परंपरा है जो स्क्रॉल पेंटिंग्स के रूप में जानी जाती है। जनवरी 2026 में भारत में पावर मार्केट कपलिंग किस वजह से शुरू होगा? जैसा कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन द्वारा निर्देशित है। डे अहेड मार्केट डीएम। पावर मार्केट कपलिंग डे अहेड मार्केट से शुरू होगा जो बिजली की कीमतों को एकीकृत करेगा। डे अहेड मार्केट DAM। पावर मार्केट कपलिंग डे अहेड मार्केट से शुरू होगा जो बिजली की कीमतों को एकीकृत करेगा। पावर मार्केट कपलिंग डे अहेड मार्केट से शुरू होगा जो बिजली की कीमतों को एकीकृत करेगा। भारत का पासपोर्ट रैंकिंग 2024 में 85 से सुधार कर 2025 में हिनले पासपोर्ट इंडेक्स पर 77 हो गया है। 2025 इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? भारत पासपोर्ट रैंकिंग 2024 में 85 से सुधार कर 2025 में हिनले पासपोर्ट इंडेक्स पर 77 हो गया है। 2025 में इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? सिंगापुर 2025 हिनले पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष पर है। सिंगापुर 2025 हिनले पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष पर है जो 155 देशों में वीजा फ्री पहुंच प्रदान करता है। कार्बन लीकेज को संबोधित करने के लिए यूरोपीय संघ ने कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के तहत एक नया उपाय पेश किया है। निम्नलिखित में से कौन सा 6 CBAM क्षेत्रों में से एक नहीं है? एल्युमिनियम, हाइड्रोजन, प्लास्टिक, सीमेंट। प्लास्टिक नहीं है। CBM के 6 क्षेत्र एल्युमिनियम, हाइड्रोजन, सीमेंट, लोहा, इस्पात, उर्वरक और बिजली है। प्लास्टिक नहीं है। CBM के 6 क्षेत्र जो है एल्युमिनियम है, हाइड्रोजन है, सीमेंट है, लोहा है, इस्पात है, उर्वरक है और बिजली है। प्लास्टिक नहीं है। हाल ही में भारत ने इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल EBP कार्यक्रम के तहत ये पहले पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग हासिल की। इथेनॉल मुख्य रूप से किससे उत्पादित होता है? हाल ही में भारत ने इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल EBP कार्यक्रम के तहत 2030 के लक्ष्य से 5 साल पहले पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग हासिल की है। इथेनॉल मुख्य रूप से किससे उत्पादित होता है? इथेनॉल
इथेनॉल बायोमास से। इथेनॉल मुख्य रूप से बायोमास से उत्पादित होता है जो ईंधन निर्भरता कम करता है। हाल ही में कला उत्सव 2025 ने एक ऐतिहासिक चोल नौसेना अभियान की दक्षिण पूर्व एशिया की 1000 वर्ष पूर्ण होने का जश्न मनाया। इस अभियान का नेतृत्व किस चोल सम्राट ने किया? हाल ही में कला उत्सव 2025 ने एक ऐतिहासिक चोल नौसेना अभियान की दक्षिण पूर्व एशिया की 1000 वर्ष पूर्ण होने का जश्न मनाया। इस अभियान नेतृत्व चोल सम्राट ने क्या किया? राजन चोल ने किया था। राजन चोल ने 1025 में दक्षिण पूर्व एशिया अभियान का नेतृत्व किया था जो चोल साम्राज्य की शक्ति दर्शाता है। हाल ही में परप्लेक्सिटी ने कॉमेट नामक एक एआई फर्स्ट वेब ब्राउज़र लॉन्च किया है। परप्लेक्सिटी ने कॉमेट नामक एक एआई फर्स्ट वेब ब्राउज़र लॉन्च किया है। कॉमेट को पारंपरिक ब्राउज़र से अलग करने वाली मुख्य विशेषता क्या है? वेब कार्य करने वाले एआई एजेंट। कॉमेट एआई एजेंट का उपयोग करता है जो वेब कार्यों को स्वचालित करता है, जो उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाता है। हाल ही में झारखंड भारत का पहला राज्य बना जिसने खनन पर्यटन परियोजना शुरू की। राज्य सरकार ने इस पहल के लिए किस संगठन के साथ साझेदारी की? सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड के साथ। यह परियोजना सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड के साथ साझेदारी में है जो खनन विरासत को पर्यटन से जोड़ती है। खनन विरासत को पर्यटन से जोड़ती है। हाल ही में आरबीआई का वित्तीय समावेशन सूचकांक FY25 के लिए 67 तक बढ़ गया जो भारत में वित्तीय सेवाओं की पहुंच, उपयोग और गुणवत्ता में सुधार दर्शाता है। पूर्ण वित्तीय समावेशन दर्शाने वाला FI इंडेक्स का अधिकतम मूल्य क्या है? 100 है। FI इंडेक्स 0 से 100 तक का स्केल है जहां 100 पूर्ण समावेशन दर्शाता है। हाल ही में यूएस ने वैचारिक असहमति और इजराइल विरोधी पूर्वाग्रह का हवाला देते हुए यूनेस्को से बाहर निकलने का फैसला लिया है। हाल ही में यूएस ने वैचारिक असहमति और इजराइल विरोधी पूर्वाग्रह का हवाला देते हुए यूनेस्को से बाहर निकलने का फैसला लिया है। यूनेस्को के कुल बजट में यूएस का हिस्सा क्या है? 8% है। यूएस यूनेस्को के बजट का 8% योगदान करता है जिसके निकलने से संगठन की फंडिंग प्रभावित हो गई। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे मई 1963 में खाद्य और कृषि संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया है। इसका मुख्यालय रोम में है। कमीशन की सदस्यता FAO WHO के सभी सदस्यों राष्ट्रों और एसोसिएट सदस्यों के लिए खुली है जो अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानकों की रुचि में रखते हैं। भारत 1964 में CAC का सदस्य बना। नीचे दिए गए कोड से 1 2 3 4 सही है। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन खाद्य मानकों को स्थापित करने वाला संगठन है। कोडेक्स जिसका मुख्यालय रोम में है। भारत 1964 से सदस्य है।
हाल ही में पारंपरिक पॉलिएंड्रस विवाह जजदा आयोजित किया गया, जो हट्टी जनजाति की पुरानी प्रथा को पुनर्जीवित करती है। हट्टी जनजाति मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में स्थित है? हट्टी जनजाति हिमाचल प्रदेश में है। हट्टी जनजाति हिमाचल प्रदेश में है, जहाँ जजदा पॉलिएंड्री की प्रथा है। हट्टी जनजाति हिमाचल प्रदेश में है, जहाँ जजदा पॉलिएंड्री की प्रथा है। हाल ही में मेरी पंचायत मोबाइल एप्लीकेशन ने ग्रामीण शासन में डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देने के लिए WSIS प्राइजेस 2025 चैंपियन अवार्ड जीता। मेरी पंचायत मोबाइल एप्लीकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? डिजिटल शासन के माध्यम से पंचायतों में निर्वाचित प्रतिनिधियों को सशक्त बनाना। डिजिटल शासन के माध्यम से पंचायतों में निर्वाचित प्रतिनिधियों को सशक्त बनाना। मेरी पंचायत ऐप ग्रामीण शासन में डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देता है, जो WSIS द्वारा सम्मानित है। हाल ही में केंद्र ने असम के लिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को 1 वर्ष के लिए विस्तारित करने की घोषणा की। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मूल्य श्रृंखला मोड में प्रमाणित जैविक उत्पादन विकसित करना। यह मिशन उत्तर पूर्व क्षेत्र में जैविक उत्पादन को बढ़ावा देता है। SBI ने हाल ही में 25,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए किस पूंजी जुटाने की विधि शुरू की है? SBI ने हाल ही में 25,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए किस पूंजी जुटाने की विधि शुरू की है? SBI ने हाल ही में 25,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए किस पूंजी जुटाने की विधि शुरू की? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। QIP SBI द्वारा पूंजी जुटाने का तरीका जो संस्थागत निवेशों को लक्षित करता है। पाकिस्तान स्थित किस आतंकवादी समूह से द रेसिस्टेंस फ्रंट TRF जुड़ा है, जैसा कि US स्टेट डिपार्टमेंट द्वारा नामित है? लश्कर तैयबा। TRF लश्कर तैयबा का ही एक छद्म संगठन है जो कश्मीर में सक्रिय है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उड़ीसा यात्रा के दौरान उसे कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। धर्मेंद्र प्रधान ने दिया। कलिंग रत्न पुरस्कार ओडिशा की सांस्कृतिक विरासत को सम्मानित करता है। संयुक्त राष्ट्र ने जुलाई 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस के रूप में आधिकारिक रूप से कब घोषित किया? 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस को आधिकारिक 2021 में अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है, जो अपोलो 11 मिशन की वर्षगांठ है। इस वर्ष युवा कौशल दिवस की थीम क्या थी? युवा कौशल की थीम थी AI और डिजिटल कौशल के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाना। AI और डिजिटल कौशल के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाना। हाल ही में WHO ने सेनेगल को ट्रैकोमा से मुक्त घोषित किया, जो वैश्विक स्तर पर इस मील के पत्थर को हासिल करने वाला है। हाल ही में WHO ने सेनेगल को ट्रैकोमा से मुक्त घोषित किया, जो वैश्विक स्तर पर इस मील के पत्थर को हासिल करने वाला
हासिल करने वाला 25वां देश बन गया है। ट्रैकोमा किस प्रकार की बीमारी है? आँख से संबंधित है। बैक्टीरियल आई इन्फेक्शन है। ट्रैकोमा बैक्टीरियल आई इन्फेक्शन को अंधापन का प्रमुख कारण माना जाता है। अच्छा, WHO ने सेनेगल को ट्रैकोमा से मुक्त घोषित किया है। हाल ही में इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड ने AK-203 राइफल डिलीवरी के शुरुआती पूरा होने की घोषणा की, जो भारत के रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा देती है। एक AK-203 राइफल का सर्विस लाइफ क्या है? एक AK-203 राइफल का सर्विस लाइफ क्या है? 15,000 राउंड। AK-203 राइफल सर्विस लाइफ 15,000 राउंड है, जो भारतीय रक्षा निर्भरता को बढ़ाता है। हाल ही में IIIT कोट्टायम में PM विकास के तहत कौशल प्रशिक्षण और महिला उद्यमिता विकास परियोजना शुरू की गई। PM विकास योजना किस मंत्रालय द्वारा लागू की जाती है? अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा। PM विकास अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के लिए लागू की जाती है। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने ग्लोबल फाइंडेक्स 2025 रिपोर्ट जारी की, जो भारत की डिजिटल और वित्तीय समावेशन में प्रगति पर प्रकाश डालती है? विश्व बैंक। ग्लोबल फाइंडेक्स रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा वित्तीय समावेशन पर जारी की जाती है। ग्लोबल फाइंडेक्स रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा वित्तीय समावेशन पर जारी की जाती है। ग्लोबल फाइंडेक्स रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा वित्तीय समावेशन पर जारी की जाती है। हाल ही में केंद्र ने पोलावरम बनका चेरला लिंक प्रोजेक्ट BPLP के संबंध में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच अंतर्राज्यीय जल मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक उच्च स्तरीय तकनीकी समिति गठित करने का फैसला किया है। पोलावरम प्रोजेक्ट मुख्य रूप से किस नदी से जुड़ा है? पोलावरम गोदावरी नदी से जुड़ा है। पोलावरम हाल ही में किस भारतीय राज्य ने जनजातीय आबादी के लिए स्वास्थ्य सेवा को बढ़ाने के लिए ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट शुरू किया है? ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग ये गुजरात ने किया है। गुजरात का ट्राइबल जीनोम प्रोजेक्ट जनजातीय स्वास्थ्य जोखिमों को पहचान करते हैं। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को XCM-4 क्रू पैसिफिक महासागर में स्प्लैश डाउन के माध्यम से सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर उतारा गया। स्पेस मिशन में स्प्लैश डाउन का क्या अर्थ है? पैराशूट का उपयोग करके पानी में लैंडिंग।
स्प्लैशडाउन पानी में पैराशूट से लैंडिंग है, जो स्पेस मिशनों में सुरक्षित वापसी का तरीका है। हाल ही में शक्तिशाली भूकंप झुंड के बाद आइसलैंड में लावा फूट पड़ा। भूकंप झुंड को क्या परिभाषित करता है? भूकंप झुंड को मुख्य झटके के बिना भूकंपों की श्रृंखला। मुख्य झटके के बिना भूकंपों की श्रृंखला। भूकंप झुंड मुख्य झटके के बिना भूकंपों की श्रृंखला है, जो ज्वालामुखी गतिविधियों से जुड़ा हो सकता है। भूकंप झुंड मुख्य झटके के बिना भूकंपों की श्रृंखला है, जो ज्वालामुखी गतिविधियों से जुड़ा हो सकता है। हाल ही में खगोलविदों ने मई 2024 में लद्दाख पर दुर्लभ उत्तरी रोशनी का कारण बनने वाले कोरोनल मास इंजेक्शन की व्याख्या की। सीएम मुख्य रूप से किससे बने होते हैं? सीएम मुख्य रूप से किससे बने होते हैं? चुंबकीय प्लाज्मा से बने होते हैं। सीएमई चुंबकीय प्लाज्मा के बड़े उत्सर्जन हैं, जो सौर गतिविधियों से जुड़े हैं। हाल ही में सीएससी ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड ने 10 लाख व्यक्तियों के लिए मुफ्त एआई प्रशिक्षण की घोषणा के साथ डिजिटल इंडिया के 10 वर्ष मनाए। सीएससी पहल का विजन क्या है? सीएससी पहल का विजन है अंतिम मील तक डिजिटल सेवाएं पहुंचाना। अंतिम मील तक डिजिटल सेवाएं पहुंचाना। अंतिम मील तक डिजिटल सेवाएं पहुंचाना। विश्लेषण। सीएससी डिजिटल इंडिया का हिस्सा है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में ई गवर्नेंस सेवाएं पहुंचाता है। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स EMRS छात्रों के लिए लॉन्च किए गए हैं। तलाश पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तलाश पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? जनजातीय छात्रों के लिए आत्म खोज, जीवन कौशल और करियर योजना का समर्थन करना। तलाश जनजातीय छात्रों के समग्र विकास और करियर मार्गदर्शन पर केंद्रित है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक नई लंबे समय तक काम करने वाली दवा को शामिल करने के लिए अपने HIV रोकथाम दिशा निर्देशों को अपडेट किया। उच्च जोखिम आबादी के लिए अनुशंसित इस एंटी रेट्रोवायरल का नाम क्या है? लेनाकापाविर HIV रोकथाम के लिए लंबे समय तक काम करने वाली दवा है। लेनाकापाविर HIV रोकथाम के लिए लंबे समय तक काम करने वाली दवा है। हाल ही में दिल्ली सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए दिल्ली ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स रूल्स 2025 सूचित किए। नए नियमों के तहत पहचान प्रमाण पत्र जारी करने के लिए कौन सशक्त है? जिला मजिस्ट्रेट। जिला मजिस्ट्रेट ट्रांसजेंडर पहचान प्रमाण पत्र जारी करता है।
हाल ही में भारत ने लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट मार्क 1A फाइटर जेट कार्यक्रम के लिए संयुक्त राज्य से दूसरा GEF 404 इंजन प्राप्त किया। LCA तेजस किस प्रकार का विमान है? 4.4 पीढ़ी का मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। विश्लेषण क्या है? LCA तेजस 4.5 पीढ़ी का मल्टी रोल फाइटर है जो भारतीय वायुसेना के लिए विकसित है। LCA तेजस 4.5 पीढ़ी का मल्टी रोल फाइटर है जो भारतीय वायुसेना के लिए विकसित है। हाल ही में राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन ने इंजीनियरिंग विज्ञान और प्रौद्योगिकी में वैज्ञानिकों की विशेषज्ञता का लाभ उठाने के लिए प्रधानमंत्री प्रोफेसरशिप की घोषणा की। नौ लॉन्च प्रधानमंत्री प्रोफेसरशिप के तहत एक मुख्य आवश्यकता क्या है? मुख्य आवश्यकता प्राप्तकर्ता PAIR कार्यक्रम के तहत स्पोक संस्थानों में आधारित होने चाहिए। विश्लेषक प्रधानमंत्री प्रोफेसरशिप PAIR के स्पोक संस्थान में आधारित है। हाल ही में वित्त मंत्री ने भारत में फॉर्च्यून 500 कंपनियों को अधिक आकर्षित करने और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स GCC का विस्तार करने के लिए उद्योग और सरकार के बीच सहयोग का आह्वान किया है। GCC का प्राथमिक कार्य क्या है? GCC का प्राथमिक कार्य GCC का वैश्विक फार्मा को सेवाएं प्रदान करने वाले आउटसोर्स सेंटर के रूप में कार्य करना है। GCC आउटसोर्स सेंटर है जो वैश्विक फार्मा को सेवाएं प्रदान करता है। GCC आउटसोर्स सेंटर है जो वैश्विक फार्मा की सेवाएं। हाल ही में मेघालय में पवित्र बेहदिए खलाम फेस्टिवल मनाया गया है। यह फेस्टिवल मुख्य रूप से किस समुदाय द्वारा? हाल ही में मेघालय में पवित्र बेहदिए खलाम फेस्टिवल मनाया गया। यह फेस्टिवल मुख्य रूप से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? सीप, पनार या जैंतिया। बेहदिए खलाम पनार समुदाय द्वारा मनाया जाता है जो प्लेग से मुक्ति का प्रतीक है। हाल ही में भारत ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के 10 वर्ष मनाए। PMKVI योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? पूर्व सीखने की मान्यता के माध्यम से शॉर्ट टर्म कौशल प्रशिक्षण और अपस्किलिंग रीस्किलिंग प्रदान करना। PMKVY युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करती हैं। हाल ही में केंद्र ने नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी NPPA के माध्यम से 71 प्रमुख दवा फार्मूलेशन की कीमतें तय की। NPPA किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय विश्लेषक है। एनपीपीए रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के तहत दवाओं की कीमतें नियंत्रित करता है। एनपीपीए रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के तहत दवाओं की कीमतें नियंत्रित करता है। हाल ही में जून 2025 में खुदरा मुद्रास्फीति 6 वर्ष के निचले स्तर 2% पर पहुंच गई है, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर आधारित है। भारत में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जारी करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? हाल ही में जून 2025 में खुदरा मुद्रास्फीति 6 वर्षों के निचले स्तर जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर आधारित है। भारत में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जारी करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। MOSPI CPI जारी करता है, जो मुद्रास्फीति मापता है। फ्रांस ने न्यू कैलेडोनिया को अधिक स्वायत्तता देने के लिए एक समझौते की घोषणा की है। फ्रांस ने न्यू कैलेडोनिया को अधिक स्वायत्तता देने के लिए समझौते की घोषणा की है। न्यू कैलेडोनिया कहाँ स्थित है? न्यू कैलेडोनिया कहाँ स्थित है? पैसिफिक महासागर में। न्यू कैलेडोनिया पैसिफिक महासागर में फ्रांसीसी क्षेत्र है। नासा के टेस का उपयोग करके खगोलविदों ने एक नई सुपर अर्थ नामक TOI 1846 की खोज की, जो 154 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। सुपर अर्थ शब्द मुख्य रूप से किससे संदर्भित है? पृथ्वी से बड़ा, अधिक द्रव्यमान वाला ग्रह। सुपर अर्थ पृथ्वी से बड़ा लेकिन नेपच्यून से छोटा ग्रह है। सुपर अर्थ ना पृथ्वी से बड़ा है लेकिन नेपच्यून से छोटा ग्रह है। WHO ने डेंगू और जीका जैसे अरबों वायरल रोगों के प्रबंधन के लिए अपनी पहली एकीकृत दिशा निर्देश जारी किए। इन बीमारियों को फैलाने वाला प्राथमिक वेक्टर क्या है? एडीज मच्छर है। एडीज मच्छर डेंगू, जीका जैसे अरबों वायरल रोगों का मुख्य वेक्टर है। एडीज मच्छर डेंगू, जीका जैसे अरबों वायरल रोगों का मुख्य वेक्टर है। एडीज मच्छर डेंगू, जीका जैसे अरबों वायरल रोगों का मुख्य वेक्टर है। भारत ने अपना पहला मौसम डेरिवेटिव्स बाजार लॉन्च किया है। मौसम डेरिवेटिव्स मुख्य रूप से उपयोगकर्ताओं को किसके खिलाफ हेज करने में मदद करते हैं? मौसम से संबंधित अनिश्चितताएं। मौसम डेरिवेटिव्स मौसम जोखिमों के खिलाफ हेज करते हैं, जैसे कृषि में। भारत के राष्ट्रपति ने राज्यसभा में 4 नए सदस्यों को नामित किया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा में नामित सदस्यों के लिए प्रावधान करता है? अनुच्छेद 80। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना का प्रावधान करता है और जिसमें 12 नामित सदस्य शामिल होते हैं। किस देश ने हाल ही में भारतीय और बांग्लादेशी नागरिकों को लाइफ टाइम रेजिडेंसी प्रदान करने वाले नामांकन आधारित गोल्डन वीज़ा कार्यक्रम पेश किया है? संयुक्त अरब अमीरात ने। UAE का गोल्डन वीज़ा कार्यक्रम भारतीय बांग्लादेशी नागरिकों को लाइफ टाइम रेजिडेंसी प्रदान करता है। केरल सरकार द्वारा
MSG एकीटेटा। केरल सरकार द्वारा MSC एकीटेटा 2 की गिरफ्तारी समुद्री विवादों को नियंत्रित करने वाले किस भारतीय कानून के प्रावधानों पर आधारित थी? एडमिरल्टी ज्यूरिसडिक्शन एंड सेटलमेंट ऑफ मैरीटाइम क्लेम्स एक्ट 2017। एडमिरल्टी ज्यूरिसडिक्शन एंड सेटलमेंट ऑफ मैरीटाइम क्लेम्स एक्ट 2017। विश्लेषण एडमिरल्टी एक्ट 2017 समुद्री दावों को नियंत्रित करता है। एडमिरल्टी एक्ट 2017 समुद्री दावों को नियंत्रित करता है। आषाढ़ पूर्णिमा जिसे धम्मचक्कपवत्तन दिवस के नाम से भी जाना जाता है, बुद्ध के जीवन में किस महत्वपूर्ण घटना की स्मृति में मनाई जाती है? उनके पहले उपदेश। आषाढ़ पूर्णिमा बुद्ध के पहले उपदेश को स्मरण करती है। हाल ही में भारत ने अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग नीति को अंतिम रूप दिया, जिसका उद्देश्य 2030 तक क्वांटम प्रौद्योगिकी में वैश्विक नेतृत्व हासिल करना है। इस नीति को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। भारत की क्वांटम प्रौद्योगिकी नीति विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया जाता है। क्वांटम अनुसंधान नवाचार को बढ़ावा देती है। यह नीति भारत को 2030 तक क्वांटम प्रौद्योगिकी में वैश्विक नेता बनाने का लक्ष्य रखती है। हाल ही में भारत ने अपनी पहली स्वदेशी रूप से विकसित टीबी वैक्सीन MTB-वैक का अनावरण किया है। यह वैक्सीन किस बीमारी को लक्षित करती है? टीबी वैक्सीन है तो टीबी को ही तो करेगी ना। MTB-वैक यह तपेदिक टीबी के लिए है। MTB-वैक भारत की पहली स्वदेशी टीबी वैक्सीन है जो तपेदिक के खिलाफ प्रभावी टीकाकरण प्रदान करती है। इसे भारत बायोटेक और स्पेन के बायोफैब्रिक के सहयोग से विकसित किया गया। हाल ही में भारत ने स्वच्छ भारत मिशन के 10 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया है। इस मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? स्वच्छता और खुले में शौच मुक्ति को बढ़ावा देना। स्वच्छता और खुले में शौच मुक्ति को बढ़ावा देना। स्वच्छता और खुले में शौच मुक्ति को बढ़ावा देना। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था, जानते हैं। भारतीय नौसेना ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक नया नौसैनिक अड्डा स्थापित करने की घोषणा की। इस अड्डे का नाम क्या है? इस अड्डे का नाम INS जटायु है। INS जटायु अंडमान और निकोबार में स्थापित किया है, जो भारत की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करता है। हाल ही में विश्व बैंक ने भारत के लिए ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट को वित्त पोषित करने को मंजूरी दी है। ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट को वित्त पोषित करने की मंजूरी दी। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य
सतत और पर्यावरण अनुकूल राज्य निर्माण। यह परियोजना पर्यावरण अनुकूल बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देती है। सतत और पर्यावरण अनुकूल राजमार्ग निर्माण करना। हाल ही में भारत ने अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन का परीक्षण शुरू किया। यह परियोजना किस मंत्रालय के तहत शुरू किया गया? रेल मंत्रालय करेगा। और कौन करेगा? हाइड्रोजन ट्रेन परियोजना रेल मंत्रालय द्वारा पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया। हाल ही में भारत और मालदीव ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए एक नया व्यापार समझौता हस्ताक्षर किया है। इस समझौते का मुख्य फोकस क्या है? व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना। व्यापार निवेश को बढ़ावा देना। यह समझौता दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देता है, जो आर्थिक सहयोग को मजबूत करता है। हाल में भारत ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत पहली हाइड्रोजन उत्पादन इकाई का उद्घाटन किया है। इस मिशन का लक्ष्य 2030 तक कितना हाइड्रोजन उत्पादन करना है? 5 मिलियन टन। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 2030 तक 5 मिलियन टन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखता है, जो स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देता है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 2030 तक 5 मिलियन टन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखता है, जो स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देता है। हाल ही में भारत ने मेक इन इंडिया पहल के 10 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया है, और इसका प्राथमिक उद्देश्य भी निर्माण और निवेश को प्रोत्साहित करना। भारत ने अपनी पहली कार्बन न्यूट्रल विलेज की घोषणा की है। यह गांव कहाँ स्थित है? कार्बन न्यूट्रल विलेज जो है ना, केरल में है। केरल का मीनागंडी भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव है। केरल का मीनागंडी भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव है, जो पर्यावरण संरक्षण का उदाहरण है। हाल ही में भारत ने अपनी पहली स्मार्ट सिटी परियोजना को पूरी तरह कार्यात्मक घोषित किया है। यह स्मार्ट सिटी कहाँ है? स्मार्ट सिटी सूरत, गुजरात में है। सूरत को भारत की पहली पूरी तरह से कार्यात्मक स्मार्ट सिटी घोषित किया गया है, जो शहरी विकास का मॉडल है। हाल ही में भारत ने नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को ड्रोन प्रशिक्षण प्रदान करना शुरू किया। जो योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि में ड्रोन प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना। कृषि में ड्रोन प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना। नमो ड्रोन दीदी योजना ग्रामीण महिलाओं को ड्रोन के माध्यम से कृषि में सशक्त बनाती है। नमो ड्रोन दीदी योजना ग्रामीण महिलाओं को ड्रोन के माध्यम से कृषि में सशक्त बनाती है। नमो ड्रोन दीदी योजना ग्रामीण महिलाओं को ड्रोन के माध्यम से कृषि में सशक्त बनाती है। हाल ही में भारत ने अपनी पहली बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया। यह टेस्ट ट्रैक कहाँ बनाया गया है? अहमदाबाद, गुजरात में। अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन परियोजना को टेस्ट ट्रैक गुजरात में बनाया गया।
हाल ही में भारत ने विश्व गुरु भारत पहल शुरू की, जिसका उद्देश्य वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करना है। इस पहल को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? शिक्षा मंत्रालय। विश्व गुरु भारत पहल शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई, जो वैश्विक शिक्षा में भारत की स्थिति को मजबूत करती है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैरिबियाई राष्ट्र की यात्रा के दौरान द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो से सम्मानित किया गया, जो देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। कैप्रिकॉर्न का पूर्ण रूप क्या है? कैप्रिकॉर्न का पूर्ण रूप क्या है? कैरिबियाई कम्युनिटी। कैरिकॉर्न कैरिबियाई क्षेत्र में आर्थिक एकीकरण और सहयोग को बढ़ावा देता है, जिसमें 15 सदस्य देश हैं। कैरिकॉर्न कैरिबियाई क्षेत्र में आर्थिक एकीकरण और सहयोग को बढ़ावा देता है, जिसमें 15 सदस्य देश हैं। कैरिबियाई कम्युनिटी। कैरिकॉर्न कैरिबियाई क्षेत्र में आर्थिक एकीकरण और सहयोग को बढ़ावा देता है, जिसमें 15 सदस्य देश शामिल हैं। हाल ही में यूक्रेनी राष्ट्रपति ने ओटावा कन्वेंशन से यूक्रेन को वापस लेने का डिक्री हस्ताक्षर किया, जो रूस द्वारा तीव्र हवाई हमलों के बाद हुआ। ओटावा कन्वेंशन क्या प्रतिबंधित करता है? एंटी पर्सनल लैंडमाइंस। ओटावा कन्वेंशन 1997 में हस्ताक्षरित एंटी पर्सनल लैंडमाइंस के उपयोग और स्टॉक पाइलिंग और उत्पादन को प्रतिबंधित करता है। हाल ही में रेलवे मंत्री ने रेल वन ऐप लॉन्च किया, जो सभी यात्री सेवाओं को प्रदान करने वाला एकीकृत प्लेटफॉर्म है, जिसमें टिकट बुकिंग, ट्रेन ट्रैकिंग और शिकायत निवारण शामिल हैं। आर वॉलेट के माध्यम से अनरिजर्व टिकटों पर कितनी छूट दी जाती है? 3% की। रेल वन ऐप भारतीय रेल की डिजिटल सेवाओं को एकीकृत करता है और आर वॉलेट अनरिजर्व टिकट पर 3% छूट प्रदान करती है। वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट स्थायी कर कटौती का प्रस्ताव करता है, जबकि आप्रवासन प्रवर्तन जैसे क्षेत्रों में संघीय खर्च बढ़ाता है। वित्तीय नीति के दृष्टिकोण से ऐसी संयोजन की सबसे संभावित लंबी अवधि की परिणाम क्या है? बजट घाटे का विस्तार और राष्ट्रीय ऋण में वृद्धि। कर कटौती और खर्च वृद्धि से बजट घाटा बढ़ता है, जो राष्ट्रीय ऋण को बढ़ाता है। कर कटौती और खर्च वृद्धि से बजट घाटा बढ़ता है। कर कटौती और खर्च वृद्धि से बजट घाटा बढ़ता है और राष्ट्रीय ऋण को बढ़ाता है। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने भारत के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन योजना को मंजूरी दी। इस योजना के लिए कुल कोष कितना आवंटित किया गया है? 1 लाख करोड़ का। RDI योजना 1 लाख करोड़ रुपए के साथ नवाचार अनुसंधान को बढ़ा देती है। हाल ही में भारत सरकार ने गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए चेहरे की पहचान को अनिवार्य बनाया। हाल ही में भारत सरकार ने गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए चेहरे की पहचान को अनिवार्य बनाया, ताकि वे टेक होम राशन प्राप्त कर सके। यह किस राष्ट्रीय योजना के तहत? पोषण अभियान के तहत है।
पोषण अभियान महिलाओं और बच्चों के पोषण को सुनिश्चित करने के लिए चेहरे की पहचान का उपयोग करता है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को दूरसंचार विभाग द्वारा विकसित एक नया उपकरण अपनाने की सलाह दी ताकि मोबाइल से जुड़े लेन देन जोखिम का आकलन किया जा सके। इस उपकरण का नाम क्या है? इस उपकरण का नाम क्या है? इस उपकरण का नाम है फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर। फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर। फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर मोबाइल लेन देन जोखिम की पहचान करता है। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री ने आपदा तैयारी का समर्थन करने के लिए विकसित वेब आधारित प्लेटफॉर्म सी फ्लड लॉन्च किया। सी फ्लड में बाढ़ परिदृश्यों का सिमुलेशन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी उपयोग की जाती हैं? 2D हाइड्रोडायनेमिक मॉडलिंग। 2D हाइड्रोडायनेमिक मॉडलिंग बाढ़ परिदृश्यों का सटीक सिमुलेशन करता है। हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने 345 पंजीकृत अपरिचित राजनीतिक दलों को डिलिस्ट करने की प्रक्रिया शुरू की है। 3, 4, 5 किस कानून के तहत RUPPECI के साथ पंजीकृत होते हैं? जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951। विश्लेषण। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण को नियंत्रित करता है। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण को नियंत्रित करता है। हाल ही में एक CREA अध्ययन ने खुलासा किया कि सेकेंडरी प्रदूषण मामलों जनप्रतिनिधि 1951। हाल ही में एक CREA अध्ययन ने खुलासा किया कि सेकेंडरी प्रदूषक भारत में PM 2.5 प्रदूषण के 1/3 तक योगदान देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सेकेंडरी प्रदूषक है? सेकेंडरी प्रदूषक है ट्रोपोस्फेरिक ओजोन O3। ट्रोपोस्फेरिक ओजोन सेकेंडरी प्रदूषक है जो प्राथमिक प्रदूषक के रिएक्शन से बनता है। हाल ही में कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने औपचारिक कार्यबल समावेशन को बढ़ावा देने के लिए SPREE योजना को पुनः लॉन्च किया। SPREE योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? परिनियोक्ताओं और कर्मचारियों के स्वैच्छिक पंजीकरण को बढ़ावा देना। नियोक्ताओं और कर्मचारियों के स्वैच्छिक पंजीकरण को बढ़ावा देना। SPREE योजना ESIC कवरेज को बढ़ाती है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने प्रोजेक्ट 17A के तहत दूसरा जहाज INAS उदयगिरि प्राप्त किया है जो भारत के नौसेना बेड़े के INS उदयगिरि किस वर्ग के फ्रिगेट से संबंधित है? नीलगिरि वर्ग है। नीलगिरि वर्ग फ्रिगेट्स उन्नत स्टेल्थ और हथियार प्रणाली से लैस हैं।
नीलगिरी वर्ग फ्रिगेट्स उन्नत स्टेल्थ और हथियार प्रणाली से लैस है। हाल ही में जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने आधारभूत शासन को सशक्त बनाने के लिए आदि कर्मयोगी कार्यक्रम लॉन्च किया है। आदि कर्मयोगी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनजातीय क्षेत्र के विकास के लिए प्रेरित क्षेत्रीय अधिकारियों का कैडर बनाना। आदि कर्मयोगी कार्यक्रम जनजातीय क्षेत्रों में प्रभावी शासन सुनिश्चित करता है। हाल ही में धोले या एशियाई जंगली कुत्ता जो क्षेत्र में विलुप्त माना जाता था, असम के काजीरंगा कार्बी अंगलांग लैंडस्केप में फिर से देखा गया है, जो दुर्लभ संरक्षण सफलता का प्रतीक है। धोले कुआन अल्पाइनस की आईयूसीएन संरक्षण स्थिति क्या है? लुप्तप्राय है। धोले आईयूसीएन द्वारा लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध है और इसकी दृष्टि संरक्षण प्रयासों की सफलता दर्शाती है। हाल ही में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने अपना पहला नया एक्सोप्लैनेट खोजा, जिसका नाम TWA-7b है, जो कम द्रव्यमान वाले तारे इसी एंटीलिया के डेब्रिस रिंग में स्थित है। एक्सोप्लैनेट क्या है? एक्सोप्लैनेट सूर्य के अलावा अन्य तारों की परिक्रमा करने वाले ग्रह जो सौर मंडल के बाहर अस्तित्व में हैं। सूर्य के अलावा अन्य तारों की परिक्रमा करने वाला ग्रह जो सौर मंडल के बाहर अस्तित्व में एक्सोप्लैनेट है। एक्सोप्लैनेट सौर मंडल के बाहर के ग्रह जो JWST द्वारा खोजे गए हैं। हाल ही में बिजली मंत्रालय ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करके बिजली क्षेत्र को आधुनिक बनाने के प्रयासों के हिस्से के रूप में इंडिया एनर्जी स्टैक विकसित करने के लिए एक टास्क फोर्स लॉन्च किया है। इंडिया एनर्जी स्टैक का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इंडिया एनर्जी स्टैक का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? भारत के ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक एकीकृत, सुरक्षित और इंटरऑपरेबल डिजिटल स्ट्रक्चर बनाना। भारत के ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक एकीकृत, सुरक्षित और इंटरऑपरेबल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। इंडिया एनर्जी स्टैक ऊर्जा के लिए डिजिटल एकीकरण प्रदान करता है। इंडिया एनर्जी स्टैक ऊर्जा के क्षेत्र के लिए डिजिटल एकीकरण प्रदान करता है। इंडिया एनर्जी स्टैक ऊर्जा क्षेत्र के लिए डिजिटल एकीकरण प्रदान करता है। हाल ही में भारत ने जुलाई 2025 में नेशनल सोलर मिशन के तहत 100 गीगावाट सौर ऊर्जा की उत्पादन क्षमता हासिल की। नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना और कार्बन उत्सर्जन कम करना। नेशनल सोलर मिशन भारत की नवीकरणीय ऊर्जा नीति का हिस्सा है, जो 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य रखता है। यह पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है। हाल ही में भारत और जापान ने जुलाई 2025 में एक संयुक्त साइबर सुरक्षा समझौता हस्ताक्षर किया। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या है? डिजिटल बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और साइबर खतरों से निपटना। डिजिटल बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और साइबर खतरों से निपटना।
यह समझौता भारत और जापान के बीच डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करने और साइबर हमलों से निपटने के लिए सहयोग को बढ़ावा देता है और डिजिटल इंडिया पहल का हिस्सा है। हाल ही में भारत ने जुलाई 2025 में अपनी पहली स्वदेशी रूप से विकसित 6G प्रौद्योगिकी का प्रोटोटाइप प्रदर्शित किया। इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व किस संगठन ने किया है? C-DOT ने किया है 6G का। C-DOT भारत में दूरसंचार प्रौद्योगिकी के विकास में अग्रणी है और 6G प्रौद्योगिकी को स्वदेशी रूप से विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। 6G C-DOT हाल ही में जुलाई 2025 में विश्व व्यापार संगठन भारत की डिजिटल सेवा कर नीति को मंजूरी दी है। यह नीति मुख्य रूप से किस क्षेत्र को लक्षित करती है? हाल ही में जुलाई 2025 में विश्व व्यापार संगठन ने भारत की डिजिटल सेवा कर नीति मंजूरी दी। यह नीति मुख्य रूप से किस क्षेत्र को लक्षित करती है? सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल प्लेटफॉर्म। हाल ही में भारत ने जुलाई 2025 में नेशनल मिशन ऑन डिजिटल लिटरेसी के तहत 50 मिलियन नागरिकों को डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण प्रदान किया है। इस मिशन को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी ने। यह मिशन डिजिटल इंडिया पहल का हिस्सा है जो नागरिकों को डिजिटल कौशल। हाल ही में जुलाई 2025 में भारत ने अपनी पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल का नाम क्या है? हाइपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल है। ब्रह्मोस भारत और रूस के सहयोग से विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल है जो रक्षा क्षेत्र में भारत की तकनीकी प्रगति को दर्शाती है। हाल ही में जुलाई 2025 में भारत ने मिशन शक्ति 2.0 लॉन्च किया है जो महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण पर केंद्रित है। इस मिशन का प्रादेशिक उद्देश्य क्या है? महिलाओं के लिए सुरक्षित और समावेशी वातावरण बनाना। मिशन शक्ति 2.0 महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण केंद्रित है। हाल ही में जुलाई 2025 में भारत ने नेशनल मिशन ऑन ग्रीन हाइड्रोजन के तहत पहली हाइड्रोजन आधारित ट्रेन का संचालन शुरू किया। यह ट्रेन कहाँ से शुरू हुई? जयपुर से। हाइड्रोजन आधारित ट्रेन भारत की हरित ऊर्जा पहल का हिस्सा है। जयपुर से इसका संचालन शुरू हुआ। हाल ही में जुलाई 2025 में भारत ने विश्व पर्यावरण सम्मेलन 2025 की मेजबानी की है। यह सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ है? विश्व पर्यावरण सम्मेलन 2025 ये नई दिल्ली में है। विश्व पर्यावरण सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में आयोजित हुआ। जलवायु परिवर्तन सतत विकास